ए मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स भी दे रखा है और साथ ही साथ कंडीशन दे रखा है क्या कि Q इक्वल्स टू P ट्रांसपोज A इनटू P। तो अपन को निकालने बोल रहा है P टाइम्स ऑफ Q रेज़ टू 2014 P ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आइए मैं सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहली बात तो यहां पर मुझे Q रेज़ टू 214 तक जाना है, उससे पहले मुझे P के बारे में कमेंट करना है। अगर आप यहां से P ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो ट्रांसपोज हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो नाउ दिस विल बिकम cos थीटा sin थीटा, ये माइनस साइन थीटा यहां जाएगा, ये cos थीटा यहां जाएगा। ट्रांसपोज इज दिस। अब आप अगर कैलकुलेट करोगे तो P इंटू पी ट्रांसपोज करोगे ना, तो आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है भाई। और जब कहीं भी कोई भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन उस मैट्रिक्स को, उस पी मैट्रिक्स को, यहां पर वो पी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पी जो है मेरा वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है। अगर जाना है तो अपन पास क्यू स्क्वायर निकालने के पैटर्न देखना, तो क्यू स्क्वायर अगर निकालोगे तो पी ट्रांसपोज ए टाइम्स ऑफ पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी। मतलब क्यू स्क्वायर मतलब क्या, क्यू को दो बार इंटू किया गया है तो दोनों को एक बार लिखा है मैंने, दोनों को एक साथ लिखा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है क्या, यहाँ प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे तो अपन पास P इंटू पी ट्रांसपोज दिख रहा है ना, ये अपन को क्या मिल जाएगा बोलो, अभी तो निकाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, P ट्रांसपोज टाइम्स ऑफ A इंटू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ P, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो सिमिलरली हमको यहाँ पर ये दिख रहा है, ऐसे ही आप Q का पावर 3 निकाल लोगे तो सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ से ये पैटर्न दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। Q का पावर 2014 अगर निकालना चाहोगे तो इट विल समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा कि मतलब P ट्रांसपोज इंटू ए रेज टू 2014 इंटू पी आएगा। ठीक है, अब ये Q रेज टू 204 को यहां पुट कर देंगे तो अपन पास ये जो जो अननोन रिजल्ट है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, बस इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। P इंटू क्यू रेज टू 24 का वैल्यू यहां अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, जस्ट इसको पुट करेंगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, P ट्रांसपोज टाइम ऑफ ए रेज टू 2014 टाइम्स ऑफ P और P ट्रांसपोज। अब यहां से फिर से देखिएगा मेरे भाई, तो फिर से P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, फिर P इंटू पी ट्रांसपोज दोनों ही का दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं क्या कि P टाइम्स ऑफ Q रेज टू 2014 टाइम्स ऑफ P ट्रांसपोज जो है ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर पड़ रहा है भाई, किसके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है, A रेज टू 204। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द A रेज टू 2014। अपने क्या कैलकुलेट कर रखा था, P इंटू Q रेज टू 2014 P ट्रांसपोज टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेज टू 2014। ठीक है, तो अपन पास अब मैट्रिक्स ए के पास आना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंगुलर मैट्रिक्स है। और जैसे हम ए स्क्वायर निकाले तो अपन पास ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ए क्यूब निकालेंगे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये अपन को दिख रहा है ना, जितना पावर हो रहा है वही 2 टाइम्स हो रहा है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या कि इसको अगर जनरलाइज करना चाहते हैं हम लोग तो ए रेज टू एन क्या हो जाएगा 101, ये तो फिक्स है। मतलब सिंपल सी बात है, A12 वाला एलिमेंट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 110% हम कह सकते हैं क्या कि अपन को जो फाइंड आउट करने बोला वो टोटली क्या है, A रेज टू 2014। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, सिर्फ A12 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 2014 ये 4028 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ रहे बात को, ठीक है, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर।